शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 24। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको आंसर मिले, उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा, अंडरस्टैंडिंग द मार्जिनलाइजेशन, यानी कि वो लोग जो मार्जिन पे खड़े हैं, यानी बिल्कुल हाशिए पे खड़े हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि हाशिया कहते किसे। तो लिखा, व्हेन पीपल ऑफ अ ग्रुप और कम्युनिटी अंडरस्टैंड देमसेल्फ एज इंफीरियर फ्रॉम अदर एंड फील एक्सेप्टिव फ्रॉम द सोसाइटी, देन दिस सिचुएशन में बी कॉल्ड अ माइग्रेशन। यानी कि वो सिचुएशन जब कुछ लोग या लोगों का समूह अपने आप को सोसाइटी से अलग समझने लगे, कमतर समझने लगे कि अरे हम इनसे गए गुजरे हैं, उस वक्त वो लोग हाशिए पे आ जाते हैं। Such a person or group does not remain at the center of social things or does not consider themselves fit to be with the society, realize that their behavior is not right with them और दैट पीपल डू नॉट लाइक अराउंड दैम। यानी कि जब वो ये सोचने लगे कि मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है, या लोगों को मेरा बिहेवियर पसंद नहीं है, या मेरा लोगों के पास होना उनको अच्छा नहीं लगता, जब वो इस तरह से अपने आप को, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब वो अपने आप को कमतर का एहसास दिलाने लगे ना, जब उन्हें ऐसा लगने लगे कि हम सबसे कम हैं, उस वक्त ये लोग हाशिए पे पहुंच जाते हैं। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिमेन एज अ क्लास deprived of social, economic and political participation in the society। और फिर ऐसे क्लास के लोग, यानी जो ऐसे लोग होते हैं, क्लास माने क्या होता है, तबका। ऐसे तबके के जो लोग होते हैं ना, वो सोशली एक्टिव होते हैं, ना उनके पास पैसा होता है, और ना ही वो पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं। वो किसी भी तरह से सोसाइटी में अपना पार्टिसिपेट नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, देयर कैन बी मैनी रीजन फॉर देयर मार्जिनाइजेशन इन द सोसाइटी सच एज, इनके जो सोसाइटी से अलग हो रहे हैं, मार्जिनाइजेशन हो रहे हैं, यानी कि जो हाशिए पे जा रहे हैं, उसके कई कारण होते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊँ हाशिया कहते हैं किसे, ये उर्दू का वर्ड है। ऐसे ही आपका कॉपी का पेज होता है, यहाँ आपको लकीर दी जाती है ना, जहाँ पे आप ABC लिखते हैं, आंसर आप नहीं लिखते, आंसर आप इस हिस्से पे लिखते हैं। तो जो ये हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं हाशिया, यानी कि बिल्कुल कग्गर, किनारा, है ना। तो अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि डिफरेंस कस्टम, यानी कि इनका जो क्या नाम है उसका बिहेवियर है, यानी जो इनका कल्चर है, जो ये सेलिब्रेशन करते हैं, जो अपनाते हैं, वो बिल्कुल अलग है। दूसरा इनकी प्रॉपर्टी, यानी कि इनकी गरीबी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है गरीबी, है ना। ये निर्धन है, गरीब है, डिफरेंट लैंग्वेज, और ये इनकी भाषा भी अलग है। ठीक है, इसके अलावा ये लो सोशल स्टेटस है, यानी इनका जो सोशल स्टेटस है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि ये अभी तक सोशल में उतरे ही नहीं है, तो इनका सोशल स्टेटस बनेगा क्या। ठीक है ना। जब कोई इंसान समाज में उतरता है तभी तो उसका सामाजिक बैकग्राउंड बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब आप स्कूल जाते हैं तो ही तो आपके स्कूल में फ्रेंड्स हैं, मैम से आपकी दोस्ती है, टीचर से आपसे गुड मॉर्निंग करते हैं आप, है ना। क्यों? क्योंकि आप स्कूल जाते हैं, आपका स्कूल में जान पहचान है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं स्कूल ही नहीं जाती तो मुझे क्या पता होगा कि टीचर क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, किस तरह से फ्रेंड्स बनाए जाते हैं। सेम यही है, जब आप सोशल में आओगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि सोशल एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है। आगे पढ़ते हैं। मैनी टाइम्स यानी बहुत बार ऐसा होता है, पीपल व्यू दिस ग्रुप ऑफ अ सेंस विद अ सेंस ऑफ एनिमिटी एंड फियर्स, यानी ये लोग, ऐसा लगता है इन्हें कि लोग हमें दुश्मनी या फिर डर की निगाह से देख रहे हैं। बीइंग एसोसिएटेड the people of this community are unable to make advantages of government facilities, यानी गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटीज़ देती है ये उनके भी एडवांटेजेस नहीं उठा पाते, यानी उनके भी फ़ायदा नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये सोशल से बहुत दूर है। ठीक है, रिसोर्सेज या गवर्नमेंट की तरफ से जो रिसोर्सेज है, मैंने गुड्स अपॉर्चुनिटी, यानी कि बहुत सारे जो संभावना है, जो बहुत सारे इनको अवसर मिलते हैं, उन सब चीज़ों से ये लोग महरूम रहते हैं। एंड ऑल्सो फेल टू रीराइज देयर वॉइस फॉर द राइट्स, यानी कि और ये अपनी आवाज़ भी ऊंची नहीं कर सकते अपने किसी भी हक के लिए। क्यों? क्योंकि इन्हें कुछ पता ही नहीं है। दिस पीपल फील मोर पावरलेस, यानी ये अपने आप को बिल्कुल शक्तिहीन समझते हैं। इन्हें लगता है कि मेरे पास कोई पावर ही नहीं है। देन दूज हु हैव लैंड, वेल्थ एंड हु आर मोर एजुकेटेड, और ये जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग थोड़ा सा भी जान पहचान के हैं, जो थोड़ा सा सामाजिक है, सोशल है, उनसे ये लोग बहुत घबराते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हम इनसे बहुत ज़्यादा कमतर हैं। अच्छा, अब ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? आदिवासी बोलते हैं ना। तो क्या बोलते हैं? द वर्ड आदिवासी मीन नेटिव, यानी ऐसे लोग जो शुरू से एक जगह से जुड़े हुए हो। दैट कम्युनिटी दैट लिव्ड विद द फॉरेस्ट एंड स्टिल लिविंग द सेम वे इन मैनी प्लेस, और ये लोग
शुरू से जंगलों से ही जुड़े हुए हैं और वहीं रहना ये लोग पसंद करते हैं। इन मैनी स्टेट्स, और बहुत सारे स्टेट्स में ऑफ इंडिया में लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। द ट्राइबल वर्शिप देयर एंसेंट्स विलेज एंड नेचर, और ये लोग गाँव में तो पहली बात तो आते ही नहीं है, उसके अलावा ये पूजा किसकी करते हैं, अपने गांव की या फिर जो नेचर है, कुदरत है, उसकी पूजा करते हैं। द इन नेचर माउंटेन रिवर एनिमल एक्सेट्रा, अब नेचर में क्या क्या आता है, जैसे कि पहाड़, नदियाँ, जानवर, इन्हीं की ये लोग पूजा करते हैं। कंसिडर देयर हैबिटेट, और यही इनकी इबादत की जगह है। वी मस्ट हैव सीन, यानी हम देख सकते हैं द अपीयरेंस ऑफ द ट्रबल इन बुक एंड फिल्म्स, इनके सारी ज़िंदगी के बारे में हम लोग ने पिक्चर्स में या किताबों में ज़रूर देखा होगा। दे आर सीन वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स विद क्राउन ऑन देयर हेड, और ये बहुत ज़्यादा रंगीन कपड़े पहनते हैं और इसके अलावा अपने सर पे एक अलग से तरह का ताज भी लगाते हैं। There is a behalf for the tribals that they do not want to move forward, want to stay away from the change or new thoughts. Their life is so old and backward, यानी ये लोग कभी भी अपने आप में आगे बढ़ना नहीं चाहते। ये वही ट्रबल, यानी उन्हीं मुश्किलों में, उन्हीं ज़िंदगियों में जीना चाहते हैं, कभी भी अपनी ज़िंदगी को फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ाना चाहते, कोई भी चेंजेस नहीं लाना चाहते, कुछ भी नया नहीं लाना चाहते। ट्रबल्स, यानी इन लोगों को ट्रबल्स भी कहा जाता है ना। आर टू डे सी इन द माइग्रेशन एंड पावरलेस कम्युनिटी, आज हम इन लोगों को, आदिवासियों को हम लोग एक हाशिए पे खड़ा हुआ देखते हैं और ऐसा देखते हैं कि इनके पास कोई भी तरह की शक्ति नहीं है। ड्यू टू बीन्स, इनके अकॉर्डिंग ऑलवेज due to beings always their land, industries and cities, town, live, village and work in low cost in construction work, and thus they get catch the trap पॉवर्टी एंड हेल्पलेसनेस, यानी कि अब क्या होता है, क्योंकि ये पहले से करीब है, इन्हें किसी बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जब ये अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये गांव से निकल के, अपने जंगलों से निकल के बड़े बड़े शहरों में आते हैं और ये कम कीमतों पे बहुत ज़्यादा काम करने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम कीमतें भी इनके लिए बहुत ज़्यादा होती है ना, इसलिए ये कम कीमतों पे भी काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। और उसके बाद लोग जब इन्हें समझ जाते हैं कि ये लोग ऐसे हैं, तो लोग इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और इनसे बहुत सारा काम लेते हैं और इन्हें पैसे बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। यहाँ आपकी एक्टिविटी दी गई है, मेक अ पिक्चर ऑफ ट्राइबल पर्सन अकॉर्डिंग टू यू अंडरस्टैंड, यानी अब आपको सबसे पहले एक पिक्चर बनानी है इन्हीं टाइप के लोगों की, आदिवासियों की, जैसे यहाँ बनी हुई है ना, इसी तरह की आपको आदिवासियों की पिक्चर बनानी है जैसा कि आप उन्हें समझते हैं, आपके दिमाग में जो उनकी तस्वीर उभर के आती है उसके अकॉर्डिंग आपको बनानी है। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज माइग्रेशन, यानी कि हाशियाकरण क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, व्हेन अ पीपल, यानी आदमी या उनके ग्रुप या कम्युनिटी जो अपने आप को लोगों से इन्फीरियर समझते हैं, कमतर समझते हैं, ठीक है, वो लोग जिस सोसाइटी पे रहते हैं उसको ही हम लोग हाशियाकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से किनारा कश करते चले जाते हैं, यानी अपने आप को साइड करते चले जाते हैं और क्या होता है, एंड में वो आके बिल्कुल कॉर्नर पे आके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे ही समाज को हम लोग क्या कहते हैं, हाशियाकरण करना। तो इस तरह से आप ये आंसर लिख सकते हैं। बेटा आप लोग 8th क्लास के इतने बड़े आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। आप लोग ये ना कहा करें कि मैम आप बहुत आंसर बड़े लिखाते हैं, आंसर बड़े नहीं होते, आंसर सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा है, व्हाई डू मार्जिनाइज पीपल लिव अलॉफ फ्रॉम सोसाइटी, यानी कि वो लोग जो मार्जिन हैं, यानी कि जो आदिवासी हैं, वो लोग अपने आप को समाज से अलग रखने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इनका जो रीति रिवाज है, जो तरीका है, वो बिल्कुल अलग है। गरीबी है इनका एक कारण, दूसरा इनका सोशल स्टेटस बहुत ख़राब है, दूसरा इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत अलग है। इस वजह से ये अपने आप को सोशल, यानी कि जो आपके समाज है उससे दूर रखने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु और आदिवासी, आदिवासी कौन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि आदिवासी जो है, द वर्ड आदिवासी मीन नेटिव्स, यानी उसका मतलब होता है नेटिव्स, वो कम्युनिटी जो अपने आप को सोशल से दूर रखती है और जंगलों में अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करती है। ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। तो आप ये आंसर आसानी से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ट्राइबल स्टार्ट लिविंग इन सिटी, यानी वो लोग शहरों में रहना स्टार्ट कैसे करते हैं, जो आदिवासी लोग हैं ये शहरों में रहना स्टार्ट क्यों करते हैं, क्या वजह है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि वो लोग, आज हम देख सकते हैं कि ये लोग वहाँ से हटके अपने आप को पावरलेस और कम्युनिटी लेस समझते थे ना, ये सोचते थे कि हम समाज का हिस्सा नहीं है। इसी वजह से ये लोग आके शहरों में रहना शुरू कर देते हैं
कि हम भी समाज का हिस्सा बन सके। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन योर ओपिनियन यानी आपके विचार से, हाउ कैन मार्जिनाइज्ड पीपल बी अमलिज्ड इन सोसाइटी, यानी कि उनको हम लोग किस तरह से अपनी सोसाइटी का हिस्सा बना सकते हैं कि उनको, आदिवासी लोगों को जो हाशिए पे खड़े हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए हमने इसका आंसर क्या लिखा, इन अवर ओपिनियन। अगर हम अपने ओपिनियन की बात करें, अपने विचारों की बात करें, तो हम बता सकते हैं कि इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उनको अपने साथ सोसाइटी में शामिल करने का। सबसे मेन तरीका जो है वो ये है कि उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए, उन्हें कभी भी इस चीज़ का एहसास ना दिलाया जाए कि वो हमसे कमतर हैं या उनकी भाषा हमसे अलग है या वो हमसे अलग तरह की ज़िंदगी जीते हैं। बस जैसे उन्हें लगने लगेगा ना कि हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, बस वो हमारे साथ आ जाएंगी, है ना। तो चलिए इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को अपनी खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।